सर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। गोपारसनाथ महारस के जो दाता प्रभु पाद से स्पर्श से जीवन तो तम बन जाता। आज मुकुट सप्तमी है और मुकुट सप्तमी अर्थात पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस। ये पार्श्वनाथ भगवान कौन थे, इनका क्या जीवन चरित्र है। अनादिकाल से जीव कहाँ कहाँ परिभ्रमण करता रहता है, इसका सुंदर विवेचन 24 तीर्थंकर पुराण के माध्यम से किया है। कथा तो बहुत बड़ी है, पार्श्वनाथ भगवान की जितनी कर पाएंगे इतना थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। इससे अपन ये सिद्ध करेंगे कि जीव आत्मकल्याण को चुनकर किन किन गतियों में कैसे कैसे क्षुद्र पर्याय धारण करता है, कैसे कैसे कसायों के वशीभूत होकर जीव कहाँ कहाँ क्या क्या दुख भोगता है, इसका सुंदर चित्रण ग्रंथ में आया है। अपने 22 तीर्थंकर भगवंतों की कथा आपने रुचि पूर्वक पढ़ी। अब भगवान श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र की 10 भव की पवित्र कथा प्रारंभ करते हुए आनंद होता है। यह कथा आचार्य गुणभद्र स्वामी रचित उत्तर पुराण तथा पंडित दौलत राम जी रचित पार्श्वनाथ चरित्र आदि के आधार से लिखी गई। इनकी कथा पार्श्वनाथ भगवान की कथा जो लिखी गई है वो गुणभद्राचार्य हुए हैं और उन गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण लिखा है। उस उत्तर पुराण से और दौलत राम जी ने पार्श्व पुराण के नाम से एक रचना की है। उसके आधार से इसका संस्मरण या इसका संकलन हुआ है। तो वे कह रहे तदुपरांत अन्य भी आगम अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन के प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम भाव भी इस कथा में होते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी के 10 भाव की यह कथा उत्तम क्षमा धर्म का बोध देती है और शत्रु के प्रति भी मध्यस्थ रहकर हमें आत्म साधना करनी दिखती है। साधर्मी बंधुओं, तुम यह भगवान का जीवन चरित्र आनंद से पढ़ना और उसमें से उत्तम संस्कार प्राप्त करना। बालकों में उच्च धार्मिक संस्कार डालने के लिए ऐसे साहित्य की आज विशेष आवश्यकता है। इस ओर जितना लक्ष्य किया जाए उतनी ही समाज की उन्नति होगी। अब पार्श्व प्रभु के 10 भव की कथा प्रारंभ होती है। जितने भी आप लोगों ने यहाँ भी तीर्थंकर पंच कल्याण देखा होगा, तो जब उनको बैराग आता है तो बैराग में 10 भाव दिखाए जाते हैं सारे तीर्थंकरों के 10 भाव से उनकी कथा कैसे कैसे 10 भाव से वो तैयारी करते हैं। तो देखो चतुर्थ काल में पार्श्वनाथ भगवान करते थे। चतुर्थ काल में गोदनपुर में अरविंद राजा राज करते थे। उनके मंत्री के 2 पुत्र थे। उनमें बड़े पुत्र का नाम कमठ था और छोटे का नाम मरुभूति था। यह मरुभूति अपने पार्श्वनाथ भगवान का
मरु 10 भव के पहले से चली आ रही है। यह उनका 9वां कुरुभव है। कमठ और मरुभूति दोनों सगे भाई थे। कमठ क्रोधी और दुराचारी था। मरुभूति शांत और सरल। जिस प्रकार एक ही लोहे में से तलवार भी बनती है और बख्तर भी बनता है। बख्तर मतलब हाँ, रक्षा कवच, ढाल कहते हैं, जैसे ढाल भी कहते हैं। तलवार काटती है और बख्तर रक्षा करता है। उसी प्रकार एक ही माता के 2 पुत्र, एक कुपुत्र और दूसरा सुपुत्र। एक भजन आता है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस भव में नहीं पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है, एक भाई वो है जो सड़कों पे फिरता है। भाई दोनों एक ही माता से जन्मा है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो माथे पर सजता है, एक फूल वो है जो अर्थी पे चढ़ता है। फूल दोनों एक ही बगिया में खिलता है, अपने अपने करने का फल सबको मिलता है। तो ये कह रहे कि एक तो कुपुत्र है, एक सुपुत्र है। क्रोधी कमठ सदा दोष देखता है और मरुभूति विनय से सद्गुण देखता है। प्रिय पाठ को आगे चलकर तुम्हें ज्ञात होगा कि क्रोध से जीव का कितना अहित होगा और शांति एवं सद्गुणों से कितना सुखी होता है। ऐसा अरविंद राजा के मंत्री ने एक बार सिर में श्वेत बाल देखकर क्या किया था? श्वेत बाल समझते? श्वेत बाल एक बाल, एक अरविंद राजा के मंत्री ने एक बार सिर में श्वेत बाल देकर मुनि के निकट जीव दीक्षा ले ली। हमारे तो पूरे हो गए सफेद, बराबर। राजा ने उनके पुत्र को मंत्री बनाया। बड़ा भाई कमठ क्रोधी और दुष्ट प्रकृति होने से उसे मंत्री पद नहीं मिला और छोटे भाई को मंत्री पद प्राप्त हुआ, जिससे कमठ के मन में उसके प्रति था कौन? भाई था, भाई। और ईर्षा देखो, मंत्री पद मिल गया तो ईर्षा देखो तो उसी से द्वेष करने लगा। एक बार राजा अरविंद किसी दूसरे राजा से युद्ध करने गए, तब मंत्री मरुभूति के साथ मंत्री मणिभूति को भी साथ ले गए। राजा और मंत्री दोनों के बाहर जाने से दुष्ट कमठ ऐसा वर्तन करने लगा जैसे वह राजा स्वयं ही राजा हो और प्रजा को हैरान करने लगा। छोटे भाई मरुभूति की पत्नी अति सुंदर थी। उसे देखकर कमठ उस पर मोहित हो गया। उसने मरुभूति की पत्नी को कपट पूर्वक एक फुलवाड़ी में बुलवाया और उसके साथ दुराचार किया। कुछ दिन बाद राजा अरविंद युद्ध का भार मंत्री मरुभूति को सौंपकर स्वयं कोदनपुर लौट आए। वहां लोगों के मुंह से जब कमठ के दुराचार की कथा सुनी तब उन्हें विचार आया कि ऐसे अन्यायी दुराचारी का हमारे राज्य में रहना, ये दंड व्यवस्था आज की नहीं है। क्या कहा? ये दंड व्यवस्था आज की नहीं है, चौथे काल में भी चालू थी। लेकिन आज जो स्वच्छंदपना आया है, उस स्वच्छंदपना का कारण क्या है? बोलो, आज के काल में स्वच्छंदपना का मूल कारण बोलो। आज दंड व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। आज किसी को किसी का कोई भय नहीं है, दंड व्यवस्था बिल्कुल खत्म। इसलिए इतने पाप और इतने अत्याचार होने लगे, ये दंड व्यवस्था का अभाव। अब अपने देख लो, हम तो सुना है अंग्रेजों में कभी एक 50-50 कोस कभी
50-50, 10-10 साल में एक आध मर्डर हो जाए तो अभी उसको फांसी की सजा दी जाती थी। अब तो आए दिन ये दंड व्यवस्था का सारा खेल है। जब वहाँ लोगों के मुँह से कमट के दुराचार की कथा सुनी तब विचार आया कि ऐसे अन्याय दुराचारी के हमारे राज्य में रहना उचित नहीं है। उन्होंने उसका सिर मुड़वाकर काला मुँह करके गधे पर बैठाकर नगर के बाहर किसने ये थी दंड व्यवस्था। पापी कमट की ऐसी दुर्दशा देखकर नगरवासी कहने लगे कि देखो पापी जीव अपने पाप का कैसा फल भोग रहा है, इसलिए पापों से एक बात अपने ध्यान में रख लेना, पाप का उदय दुखदाई नहीं है, पाप का परिणाम दुखदाई है। क्या बोला? पाप का उदय दुखदाई नहीं है, पाप का परिणाम दुखदाई है। क्योंकि पाप का उदय तो पूर्व के कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन पाप का परिणाम तो वर्तमान में होता है। राजा ने कमट को नगर से निष्कासित कर दिया, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। तो तापस लोगों में मठ में जाकर वहां बाबा बनकर रहने लगा तथा गुरुओं की सेवा करने लगा। कौन? मोक्षमार्ग प्रकाशक के 51 पेज के नीचे लिखा है, कोई जीव धर्म ध्यान करने का विचार करे, उद्यम करे और अभाग्य से उदेव गुरु कुशास्त्र का निमित्त बने, उससे अतप्त श्रद्धान पुष्ट होने लगता है। यह तो विचारता है इनसे हमारा भला होगा, लेकिन वे ऐसा उपाय करते हैं कि यह अचेत सा हो जाता है। अब लोग अचेत सा मतलब कोई सुध बुध नहीं। ऐसे सोचो, चौथे काल की चर्चा है, आज की नहीं है। चौथे काल में भी मंत्री के पुत्र दो, मरुभूति और कमट। जैन कुल कमट का जीव, मरुभूति का जीव, मंत्री का पुत्र है। अरविंद राजा के राज्य में सोचो, लेकिन परिणाम कर्म का उदय और कर्म के उदय के साथ साथ ये पाप के परिणामों का फल। उससे कुछ ज्ञान तो नहीं था, वैराग्य भी नहीं था। अज्ञान एवं क्रोध के कारण वह एक बड़ा पत्थर हाथों में उठाकर खड़े खड़े तप करता था। कमट का जीव ऐसा बहुत बड़ी शिला लेके और घंटों 4-4 घंटे कूतप करता था, तप करता था। बैराग नहीं था, तप करता था। इतने में क्या हुआ, वह जानने से उससे जानने से हम उसके भाई मरुभूति के हालचाल जानने हेतु उनके पास चले। युद्ध में गया मरुभूति, जब लौट कर आया उससे ज्ञात हुआ कि उसके बड़े भाई कमट को राजा ने नगर से निष्कासित किया है। तब उसे बड़ा दुख हुआ। भाई पर क्रोध न करके मरुभूति ने उनसे मिलने का, घर वापस लाने का विचार किया। देखो राग कैसा अंधा होता है। क्या कहा? राग कैसा अंधा होता है। राग में सब भूल जाते हैं। ये राग बहुत दुखदाई है। अब जिसके प्रति राग होता है उसके बड़े बड़े दोष भी कैसे दिखते हैं? गुण रूप दिखते हैं। थोड़ा बड़ा गला लग जाएगा। उसके दोष भी कैसे लगने लगते हैं? गुण रूप। तो वे कह रहे भाई पर क्रोध ना करके मरुभूति ने उससे मिलने तथा घर वापस लाने का विचार किया और वह उनकी खोज करने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते अंत में उसे कमट का पता चल गया और अपना भाई बाबा बनकर मिथ्या तप कर रहा है, यह देखकर उसे खूब दुख हुआ। वह कमट के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे भाई, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। जो हुआ सो हुआ,
अब आप इस मिथ्या वेश को छोड़कर मेरे साथ घर लौट चलो। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए मुझ पर क्रोध न करके मुझे देखो। उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? ये है उत्तम क्षमा। ये ज्ञानियों की इसका नाम है क्षमा। ऐसा कहकर मरुभूति ने भाई कमठ को, अभी अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी मरुभूति के जीव को भी, अब थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ी और बढ़ाओ, बहुत कम कर दी, कुछ नहीं बचा, और बढ़ा, थोड़ी और बढ़ा, और बढ़ा। परंतु दुष्ट कमठ का क्रोध तो और भी बढ़ गया। इसी के कारण मैं इतना अपमानित हुआ हूँ, और अब यहाँ भी मुझे दुखी करने आया है। मेरे पाप की बात यह है, यहाँ सबसे कह देगा। तो ऐसा विचार आने से उसने हाथों में उठाए हुए उस पत्थर का क्या किया? प्रहार मरुभूति के। इसलिए जिसका क्रोध तीव्र हो उससे क्षमा मांगने भी नहीं जाना, ध्यान रखना। हाँ, जिसका तीव्र क्रोध हो, ये विवेक होना चाहिए कि हमें किससे क्षमा मांगना चाहिए। अगर वो क्रोध नहीं है तो उस क्रोध का क्रोध ही उल्टा, जैसे सांप को दूध पिलाने से जहर और तीव्र होता है, ऐसे क्रोधी को क्रोध के बाद तुम कितना क्षमा दिखाओगे, उल्टा क्रोध और बढ़ेगा। बहुत सावधानी का काम है। पत्थर लगते ही मणिभूति का सिर फूट गया, रक्त बहने लगा और कुछ ही देर में उसका प्राणांत हो गया। अरे रे, क्रोध के कारण सगे भाई के हाथ से भाई की मृत्यु। रे संसार, जिस प्रकार सर्प से कभी अमृत प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध से कभी सुख नहीं मिलता। क्षमा जीव का स्वभाव है, उसके सेवन से ही सुख की। पत्थर के प्रहार से जब मरुभूति की मृत्यु हो गई, तब उसे भी भयंकर वेदना के कारण आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि अभी उसे आत्मज्ञान तो नहीं हुआ था। इसलिए आत्मज्ञान से मरकर वह संवेद शिखर के निकट वन में विशाल हाथी हुआ। प्रिय पाठो, हाथी हुआ है पार्श्वनाथ भगवान का जीव। इस हाथी के भाव में ही क्या करेगा? आत्मज्ञान करने वाला है। उसकी सुंदर कथा आप कुछ समय पहले पढ़ेंगे। पहले यह जान लें कि कमठ का तथा राजा अरविंद का क्या हुआ। कमठ ने अपने भाई को पत्थर से मार डाला। यह बात जब आश्रम के तापसों ने जानी, तब उन्होंने कमठ को पापी मानकर उसे वहां से निकाल दिया। पापी कमठ चोरों के ग्रोह में सम्मिलित होकर चोरी करने लगा। तो एक पाप को छिपाने के लिए क्या होगा? अन्य पाप में, हाँ, इसलिए कोई भी अपने जीवन में कोई भी पाप हो जाए, अपने गुरु से, अपने माता पिता से कभी भी उसको कहते हुए नहीं चूकना, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो जाए। एक पाप को छुपाने के लिए ना जाने कितने पाप छुपाने पड़ेंगे। एक बार चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसे भयंकर मार पड़ी। उससे वह बहुत ही दुखी हुआ, परंतु उसके भाव में कोई परिवर्तन, तो कसाय का बेग। अंत में क्रोध से मरकर वह कुक्कुट नाम का भयंकर विषैला सर्प हुआ। कौन? पार्श्वनाथ का जीव क्या हुआ था? हाथी। अब पूर्व भाव का 8वां हाथी और सर्प। मरुभूति को मरकर हाथी हो गया, परंतु राजा अरविंद को उसकी कोई खबर नहीं मिलने से वह चिंतित होने लगा कि मरुभूति अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्हीं दिनों वहाँ एक अवधि ज्ञानी मुनिराज का आगमन हुआ। उनका उपदेश सुनकर राजा को हार्दिक प्रसन्नता हुई। राजा ने उनसे पूछा कि हमारा मंत्री मरुभूत कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आया। मुनिराज ने कहा, हे राजन, मरुभूति को तो उसके भाई कमठ ने मार डाला, उसे हाथी की पर्याय मिली तथा कमठ भी मरकर सर्प हुआ है। यह सुनकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। वह विचारने लगा कि अरे कैसा यह संसार, दुष्ट कमठ के संग से मरुभूति भी
ये आपको आपने तत्व ज्ञान तरंगणी और एक दूसरा ग्रंथ कौन सा है? सुदृष्ट तरंगणी। कौन सा? एक तत्व ज्ञान तरंगणी, एक सुदृष्ट तरंगणी। अपन जितने परिवार के जो जिस लोग से, चाहे वो मित्र रूप हो, चाहे वो पति रूप हो, चाहे वो बाप रूप हो, चाहे वो भाई रूप हो, चाहे पत्नी रूप हो, चाहे माता रूप हो, चाहे बहन रूप हो, ये पूरे के पूरे 18 नाते की कहानी पूरी की पूरी अपन हर प्रकार से पहले परिवारों से जुड़ते 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 इस संसार में परिभ्रमण करते चले आ रहे हैं। तो एक तुम लोगों ने भजन सुना होगा, कौन सा? बोलो, पहली लाइन बोलो। पहली लाइन बोलिए, पूरा भजन याद छोड़ कर भूल कर अपना घर, जान कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। इस जहां पर कई घर बनाए मैंने, रिश्तेदारी सभी से निभाई मैंने। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता हमें बनाना पड़ा। ज्योति माता वही मेरी पत्नी बनी, और पत्नी से फिर मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। बन के नवचर में जालो फसाया गया, बन के थलचर में सबेलों सिखाया गया। नरक पशुओं के गम देख करके सितम मुझे रोना पड़ा। इस जहां की तो बधुए अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अबे तक मेरे मन बसी। जिसने उसको बरा इस जमी की धरा पे न आना पड़ा। जिसने उसका वरण कर लिया, उसको जमी इस संसार की भूमि पर। ये यहाँ हमारे कवि कह रहे हैं, ये हमारे नेता कह रहे हैं कि देखो ये दुष्ट की कहानी, एक क्रोध की कहानी, एक रसायन की कहानी। अरविंद राजा ने मंत्री के सिर पर श्वेत बाल एक हो गया था, पूर्वा में मरुभूति को मरकर हाथी हो गया, परंतु राजा अरविंद को उसकी कोई खबर न मिली। मुनिराज ने समझाया कि हे राजा ने, संसार में जीव जब तक ज्ञान नहीं करता तब तक उसे ऐसे जन्म मरण, कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। जब तक इस जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक इसने बहुत चारित्र अंगीकार कर लिए, बहुत सा ज्ञान कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना होने से उससे हमें कोई भी लाभ। अतः अपने हित के लिए दुष्ट अज्ञानी जीवों का संग छोड़कर ज्ञानी धर्मात्माओं का संग क्या करना है? यदि वास्तव में अपन अपना हित चाहते हैं तो कुसंग छोड़कर सुसंग में जाना चाहिए, रहना चाहिए। अरे ज्ञानियों की ताड़ना भली, आगे का बोलो, अरे बोलो जल्दी। ज्ञानियों की ताड़ना भली, अज्ञानियों का मोह बुरा। अज्ञानियों का मोह बुरा और ज्ञानियों की ताड़ना भली, क्योंकि ज्ञानी की ताड़ना हमारे लिए कुसंस्कारों से बचाएगी, पाप से बचाएगी, कसाय से बचाएगी, और अज्ञानियों का मोह दुराचार में फंसाएगा। राजा उदास से महल में आया। एक बार वह राजमहल की छत पर बैठा बैठा मुनिराज के उपदेश का स्मरण करके वैराग्य के विचार कर रहा था। इतने में एक घटना हुई। आकाश में रंग बिरंगे मेघ एकत्रित होने लगे और कुछ ही देर में ऐसी रचना हो गई मानो एक सुंदर जिन मंदिर हो। अति सुंदर दृश्य हुआ था। आकाश में ऐसे रमणीक जिनालय की रचनाओं से देखकर राजा अरविंद को विचार आया कि मैं भी अपने राज्य में ऐसे ही सुंदर जिन मंदिर का, ऐसे विचार आते ही उसने उस मंदिर की आकृति बना लेने की तैयारी
तैयारी की, परंतु उसने कलम हाथ में ली कि देखते ही मेघ रचना क्या हो गई, बिखर गई और मंदिर की आकृति यह देखकर राजा दिग्मूढ़ हो गया। अरे ऐसा आश्चर्य संसार, लोग ज्ञानियों की कला। उनने वो मेघ को पिछड़ा हुआ देखा और संसार से ऐसे क्षणभंगुर संयोग, यह राजपाट, यह रानियां, यह शरीर आदि सब संयोग इन मेघ की भांति कैसे है, बिखर जाने वाले विनाशक हैं। अरे ऐसे अस्थिर इंद्रिय विषयों के दिन रात लगे रहना यह जीव को शोभा। बोलो एक प्रतिमा योग करना कितना अनिवार्य है। तुमको प्रतिमा योग में अकेली किस्सा कहानी प्रतिमा योग में जी भरा न्याय, इस अस्थिर संसार में बोलो कौन है सहारी। इस जीव को एकमात्र 12 भावना में सुनो, 12 भावना में से बोलो संसार में जीव को कौन कौन शरण हो। शुद्धात्म अरुपंच गुरु जग में शरणो दो, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्प ना होय। एकमात्र यदि इस चीज को शरणभूत है तो कौन, निशुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि, इसके बाद कोई शरणभूत नहीं है, सब अशरण। शोभा नहीं है, यह शरीर नाशवान है और यह भोग भवलोक को बढ़ाने वाले हैं। जिसे अपना हित करना हो उसे इन भोगों की लालसा में जीवन गंवाना उचित नहीं है। जिस प्रकार यह मेघ रचना क्षणभंगुर में बिखर गई, उसी प्रकार मैं भी अविलंब इसी क्षण संसार को छोड़कर क्या बनूंगा। कैसे 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 बैराग आ जाता था। घटना कब की है, चतुर्थ काल की, आज की नहीं, चतुर्थ काल की। और आत्म ध्यान द्वारा कर्म रूपी बादलों को इस प्रकार अत्यंत वैराग्य पूर्वक राजपाट छोड़कर राजा अरविंद वन में चले गए और निरंतर गुरु के निकट दीक्षा लेकर मुनि हुए। इन्हीं अरविंद मुनिराज द्वारा हाथी का जीव क्या करेगा, आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उसका रोमांचन आगे आप अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। सम्मेद शिखर अपने जैन धर्म का महान तीर्थ है, वहां से अत्यंत अनंत जीव सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। उसकी यात्रा करने से सिद्ध पद का स्मरण होता है। अनेक मुनि वहाँ आत्म ध्यान करते हैं। ऐसे महान तीर्थ सम्मेद शिखर की यात्रा है कि एक विशाल संघ चला जा रहा है। उस यात्रा संघ में अनेक मुनि तथा हजारों श्रावा के कितने ही छोटे छोटे बालक भी उत्साहपूर्वक यात्रा करने जा रहे हैं। अरविंद मुनि राज भी सासंग साथ विहार कर रहे हैं। रत्नात्रधारी के मुनिराज धर्म कथा कहते हैं और आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, जिसे सुनकर सबको बड़ा आनंद होता है। कभी भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान देने का अवसर प्राप्त होता है, होने से श्रावकों को महान हर्ष होता है। हमने आपसे कहा कि धर्मघाती भोग कहा था एक बार हमने आपको। धर्मघाती भोग किसे कहते हैं, धर्मघाती भोग बोलो। धर्म का घात करने वाला भोग किसे कहते हैं, अरे बोलो, सब भूल जाते हैं। पंडित जी तुम हमारे यहाँ आना, पंडित जी तुम हमारे यहाँ आना और हम सोवे तुम गाना। देखो भैया, ये कमाई अब कर लो तो कर लो, नहीं तो नाक से बलेगा नाला और आंखों में पड़ेगा जाला तेरी जिंदगानी का, और हाथ में पड़ेगा लाठी का पाला। और समय तुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। कभी भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान देने का अवसर प्राप्त होने से श्रावकों को महान अर्थ होता है। समस्त साधर्मी जन परस्पर धर्म चर्चा और पंच परमेष्टि का गुणगान करते हुए सम्मेद शिखर की ओर चले जा रहे हैं। चलते चलते उस संघ ने एक वन में पड़ाव डाला। शांत सुंदर वन हजारों मनुष्यों के कोलाहल से गूंज उठा। जंगल में मानो एक नगर बस गया।
मुनिराज अरविंद एक वृक्ष के नीचे आत्म ध्यान में बैठे हैं। इतने में एक घटना हुई। क्या हुआ वह सुनो। एक विशाल हाथी पागल होकर इधर उधर, हाथी पागल होगा तो क्या हुआ सोचो। एक बार बहुत पहले एक वीडियो आया था, वो कितने सारे लोगों को उसने उठा उठा के फेंक दिया था। एक लड़के के तो सीने पे पांव रख के उसको कुचल दिया था। तो कह रहा एक विशाल हाथी पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। कौन था वह हाथी? कुछ ही भाव पश्चात वही पार्श्वनाथ भगवान बनने वाला है, जो पूर्व में मरुभूति मंत्री था, कभी वही बनकर यह हाथी हुआ। उसका नाम वज्रघोष। वह हाथी इस वन का राजा है और स्वच्छंद रहकर विचरता है। सुंदर वन में एक सरोवर है, उसमें वह प्रतिदिन स्नान करता है। वन के मिष्ट फल फूल खाता है और हाथियों के साथ कीड़ा करता है। घने निर्जन वन में इतने अधिक मनुष्य और वाहन उस हाथी ने कभी देखे नहीं थे, इसलिए वह एकदम भड़क उठा और पागल होकर लोगों को कुचलने लगा। लोग चिल्लाते और हाहाकार करते इधर उधर दौड़ रहे थे। कितनों को उसने पैरों से कुचला तो कितनों को सूंड से उठा कर पछाड़ दिया। रथों को तोड़ डाला और वृक्षों को उछाड़ दिया। अनेक लोग भयभीत होकर राजा हेतु रक्षा हेतु मुनिराज की पागल हाथी चारों ओर हाहाकार फैलाता हुआ चिंगाड़ता हुआ उधर आया। वहां अरविंद मुनिराज विचारते थे, लोग विराजते थे। लोग डर से मारे कांप उठे कि जाने है पागल हाथी मुनिराज को क्या कर डालेगा। मुनिराज तो शांत होकर बैठे, उन्हें देखते ही सूंड उठाकर वह उनकी ओर दौड़ा, परंतु अरविंद मुनिराज के पक्ष में एक चिन्ह देखते ही वह एकदम शांत हो गया। उसे लगा कि अरे मैंने कहीं देखा है, यह तो मेरे कोई परिचित और हितैषी लगते हैं। ऐसा विचार करते हुए वह एकदम इसमें एक और आपसे बात कहते हैं, हमेशा अपनी पात्रता और योग्यता बढ़ाओ, अपनी उपादान शक्ति बढ़ाओ। निमित्त तो तुम्हें पग पग पे खड़े मिल जाएंगे। हम अपनी योग्यता नहीं बढ़ाते, हम निमित्तों को तो दोष देते हैं, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम अपनी पवित्रता और विशुद्धता और योग्यता नहीं बढ़ाते, पात्रता नहीं बढ़ाते। हम अपने अंदर ऐसी भावना नहीं रखते कि हे भगवान, हम ऐसे कली काल में, निकृष्ट काल में, ऐसे दुष्म काल में क्यों आ पड़े यहाँ। हम क्यों विदेश क्षेत्र में नहीं रहे, हम क्यों ऐसी जगह नहीं रहे, हम ऐसी इसी हुंडा और सरपड़े में क्यों जन्मे, और इन अन्य कालों में जन्मने के बाद भी हमने आत्म कल्याण क्यों नहीं किया। ऐसी जब तक अपनी अंदर से विरह वेदना अपने अंदर में नहीं खटकेगी, तब तक ये तत्व हमारे हृदय में प्रवेश करने वाला। ये बहुत उत्कृष्ट पुण्य लेके आए हैं अपन, और उत्कृष्ट पवित्रता लेके जाने का हमारा एक उद्यम होना चाहिए। तो देखो, उसका पागलपन मिट गया और मुनिराज के सम्मुख सूंड झुकाकर बैठ गया। लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि अरे मुनिराज के सामने आते इसे क्या हो गया। इस घटना से प्रभावित होकर लोग मुनिराज के आसपास एकत्रित हो गए। मुनिराज ने अवधि ज्ञान द्वारा हाथी के पूर्वभाव को जान लिया और शांत बैठे हुए हाथी को संबोध कर कहा, अरे बुद्धिमान गजराज, यह पागलपन तुझे शोभा नहीं देता। यह पशुता और हिंसा छोड़ दे। पूर्व में तू हमारा मंत्री मरुभूति और मैं राजा अरविंद था। मैं इस भाव में मुनि हुआ हूँ। मेरा मंत्री होकर भी तू आत्मा को भूला और आर्थ ध्यान करने से तुझे यह पशु पर्याय, बोलो आपको हम पूछते सुअर पर्याय क्यों मिलती है। सुअर देखिए, सुअर क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कीचड़ में, नालियों में। तो ये सुअर पर्याय क्यों मिली, बोलो क्यों मिली सुअर पर्याय, बोलो सुअर पर्याय का मिलने का कारण बोलो। अरे बोलो ने भैया, नहीं, दरिद्रता के निर्वाला खाने से है। हाँ, होलसेल सुअर की पर्याय मिलती है अवरति से। कैसे अवरति, अवरति जानते हैं? अवरति कितने प्रकार की होती है?
12 प्रकार। धन्यवाद, हमारी दादी बैठी। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की। बोलोगे कोई? अपनी बोलना, अपनी बोलना। 12 प्रकार की अवृत्ति बोलो। बोल भाई, चलो यहाँ से बोल दो। अब बताओ, जब जब अवृत्ति पता नहीं है तो बचने को उपाय क्या करोगे? है? अरे करना, अवृत्ति, रति नहीं। हाँ, 5 स्थावर और एक त्रस्त रूप जीवों की हिंसा को नहीं बचाना, उनके जीवों की रक्षा नहीं करना, और 5 इंद्री और मन के माध्यम से पापों से नहीं बचना। ये क्या है? अवृत्ति। उस अवृत्ति का फल जाके सुअर की पर्याय बन जाएगी। जाओ खाओ तुम, हमें तो सब चलता है। क्या 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 कहा बेटा? हमें तो सब चलता है, जाओ सुअर की पर्याय में, सब चलेगा। तो रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, भक्ष भी चलता है, अभक्ष भी चलता है, सन्मानों पे भी चलता है, मेत्रों पे भी चलता है, सब चलता है। सब कछु खा दो, सब चलने का फल, हाँ बन जाओगे सुअर, सब चलेगा। जिसे तुम बिल्कुल द्वेष को मानते, घृणा, उसे वो पकवान मानते हैं। सोचना ये अवृत्ति का फल बहुत बुरा है। यदि तुम्हें पशु पर्याय नहीं चाहिए, सुअर की पर्याय नहीं चाहिए, तो अपने जीवन में थोड़ा सा नियम संयम तो अवश्य होना चाहिए। जिनवाणी नहीं घुसेगी अंदर। आज अपन कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कितने से लोग आज बैठे हैं। आज आप लोगों की इतनी पवित्रता और विशुद्धता है कि जे काने पड़ रही बात। हाँ, ये दुनिया भर की बात है, तो प्रशंसा की, मिथ्यात्व की पुष्ट करने वाली तो पग पग पे खड़े हैं। बड़े पंडित साहब ने एक शांत अष्टक लिखा है। बोलो, तीसरा पद बोला, शांत अष्टक का तीसरा पद बोलो। बोलो बोलो। छेड़े छेड़े कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े मिथ्या भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते आओ आराधना में। हमें भैया कह रहे थे, हम लोगों को कुछ पद भी सुनाया करो, वो एक कथा वाली, तो हम लोगों को उपयोग लगे। चिंता मत करो, सुना, वो भी सुना। देखो तो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये इस प्रकार दिग्मूढ़ हो गया। इस प्रकार अत्यंत वैराग पूर्वक राजपाट छोड़कर राजा अरविंद बना चले गए और निरंतर गुरु के निकट दीक्षा मुनि हुए। इन्हीं अरविंद मुनिराज द्वारा हाथी का जीव आत्मज्ञान प्राप्त करता है। फिर आगे चलो, इसमें आ गए। एक विशाल हाथी पागल होकर हो गया था, ठीक है। पागल हाथी चारों ओर हाहाकार फैलाता हुआ, चिंगारता हुआ उधर आया। वहाँ अरविंद मुनिराज। लोग आश्चर्यचकित होने लगे। मुनिराज के कल्याणकारी संबोधन से उसे वैराग हो गया और अपने पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अपने दुष्कर्म के लिए उसे तीव्र पश्चाताप होने लगा। ये क्या दुष्कर्म था? मरुभूति का क्या दुष्कर्म था? बोलो। यानी जो हाथी की पर्याय में बन के अहिंसा करी तो उसका पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह विनय पूर्वक मस्तक झुकाकर मुनिराज के सन्मुख देख रहा था। प्राकृतिक रूप से उसका ज्ञान इतना विकसित हुआ कि वह मनुष्य की भाषा ही समझने लगा। क्या होने लगा? यहाँ वर्तमान किताब रखी, वर्तमान पूजन की रखी है क्या? ऊपर रखी है सारी। उसमें जकड़ी आई, जकड़ी रामचंद्र कृष्ण जकड़ी। उसमें लिखा है, जब पशु योनि तुम पाओ तब कौन तुम्हें समझाओ।
जब पशु योनि पाओगे तब तुम्हें पशुओं को कौन उपदेश देता है? कोई नहीं। फिर कहा उपदेश दे, पर उपदेश पशुओं के उर ना बसे। पशुओं से कहोगे तुम रात में भोजन नहीं करो, तुम घास नहीं खाओ रात में, अनशन पानी नहीं पियो, मानेंगे? तो ऐसे में कह रहा है कि इसकी विशुद्धता, हाथी की इतनी विशुद्धता बढ़ी कि मुनिराज के सन्मुख मस्तक झुकाकर मुनिराज के सन्मुख देखा। प्राकृतिक रूप से उसका ज्ञान इतना विकसित हो गया कि वह मनुष्य की भाषा समझने लगा और मुनिराज की वाणी सुनने की जिज्ञासा जागृत हो गई। हम मूछ वाले वो काम नहीं कर पा रहे और वो पूछ वाला काम कर रहा। सोचो, मुनिराज ने जब जाना कि इस हाथी के परिणाम विशुद्ध हुए हैं, उसे आत्मा समझने की तीव्र जिज्ञासा जागृत हुई। किसे किसे? हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ जीव ने हाथी की पर्याय में आत्मा की जिज्ञासा जागृत कर ली। और हम कितने दिन से सुन रहे हैं? बोलो, हम कितने दिन से सुन रहे हैं जिनवाणी? कितने दिन से कर रहे हैं पूजा? दसवन साहब का चार में लिखा है, आप पढ़ लेना। 50 वर्ष तक सास ससुर पढ़ते सुनते हो गए, फिर भी शांतता नहीं उपजी। कारण बोलो। अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग नहीं किया। ये सोच लो भैया। वह तो एक भावी तीर्थंकर है। तब अत्यंत वात्सल पूर्वक वे हाथी को उपदेश देने लगे। अरे गजराज, तू शांत हो, यह पशु पर्याय कहीं तेरा स्वरूप। ये देखो अध्यात्म प्रथमा नियोग में क्या भरा है? बोलो, प्रथमा नियोग में अध्यात्म स्वरूप ने। तू तो शरीर से भिन्न चैतन्यमय आत्मा है। आत्मा को जाने बिना तूने अनेक भावों में अनेक दुख भोगे। इसलिए अब आत्मा के स्वरूप को समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर। सम्यक दर्शन ही जीव को महान सुखारी है। राग और ज्ञान को एक में अनुभव लेने का अविवेक तू छोड़। तू प्रसन्न हो, सावधान हो और सदा उपयोग स्वरूप स्वाद्रव्य में ही मेरा है ऐसा अनुभव कर। उससे तुझे अति आनंद होगा। तू निकट भक्त है। कौन है? हम आपसे बिल्कुल स्टाम्प पे लिख लो, हमसे लिखवा लो। हम आगम के प्रमाण में बोल रहे हैं। इस कलिकाल में जो प्रसन्न चित्तता से अपने आत्मा की बात सुनने के लिए तैयार हुआ है, वो नियम से भव्य है और भावी निर्माण भाजनम ही श्रुता। अति प्रीति चित्ते निर्वातापि ही श्रुता। आगे बोलो, भव्य भावे निर्माण भाजनम। अल्पकाल में वो क्या करेगा? निर्माण का प्राप्त करेगा, भाजन करेगा, अर्थात प्राप्त करेगा। इसलिए हमेशा जिनेंद्र भगवान की वाणी और हमेशा अपनी आत्मा की कथा कैसे सुनना? अति प्रीति चित्ते निर्मातापि ही श्रुता। अति प्रीति से। अरे मुझे तो इन बातों की हम आपसे गारंटी सी करें, जिस दिन तुम्हें जिनवाणी की महिमा जगेगी, उसके बाद तुम्हें सुनाने वाले की महिमा भी उतनी जगेगी। और जब जितनी तुमने जिनवाणी सुनाने की महिमा वाले की जगेगी, उससे अनंत गुनी तुम्हें अपने आत्मा की महिमा जगे बिना नहीं रहे। आप ध्यान रखना, बिना इसे सुनो, भले 5 मिनट सुनो, भले 10 मिनट सुनो, उत्साह से सुनो, विनय से सुनो, गरज से सुनो। ऐसा सुनो जैसे कोई निधि मिल रही हो हमें। और निधि है ये, जगत की निधि तो कोई निधि नहीं है, ये तो पुद्गल है। चैतन्य की निधि एक अद्भुत है। हम तो आज बहुत बोलते हैं। अचिंत राम है तुम्हारे परिवार में? किसका नाम अचिंत राम है? बोलो। 143 नंबर का कलश पढ़ना, शायद 143 ही का है समय साल में। 143 नंबर का कलश। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेस्य यस्मात्। क्या है? अचिंत शक्ति
मिल गया, अब उसे पर के परिग्रह की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कल से ये मूल। अरे जिनको ये नाम मिलते हैं, ये नाम भी उस सुदृष्टता में सोचना, ये तुम्हें अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं ना, ये भी पूर्व भाव का पूर्व भाव का ये फल है। एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक परिणाम, एक एक वृत्ति, सारी की सारी आचार्य ज्ञानी भगवंतों ने बिल्कुल ऐसे ऐसे खोल के लिख दिए। ऐसे यहाँ कह रहे राजा को क्या हुआ, हाथी बड़ी भक्ति से सुन रहा है। क्या कर रहा है हाथी? हाथी बड़ी भक्ति से सुन रहा है। मुनिराज के श्री मुख से आत्मस्वरूप की तथा सम्यक दर्शन की बात सुनकर उसे अत्यंत हर्षोल्लास हो रहा है। उसके परिणाम अधिकाधिक निर्मल होते जा रहे हैं। उसके अंतर में सम्यक दर्शन की तैयारी चल रही है। सोचना आज अपन को ये भाव कैसे भाव का अभाव के लिए मिला है। हम तो कह रहे हैं कि जितनी जितनी अंतर्मुखता का, जितनी पवित्रता का, जितनी शांत स्वभाव का, जितने भगवान का महिमा आएगी, जिनवाणी माँ की महिमा आएगी, उतना आत्मा विनय पवित्रता से परिपूर्ण होता चला जाएगा। अब अपने आप विनय लानी पड़ेगी, अपने आप घुसती चली जाएगी। आपको एक संस्मरण सुना है बड़े पंडित जी का। एक हमारे बम्बई के बहुत बड़े मित्र, मैंने बहुत बड़े पैसा वाले बहुत बड़े मित्र हैं। हम आए तो मुझे आए थे सोनागर आए थे कार्यक्रम में। तो 4-5 लोग हम 2 गाड़ी लेके पंडित जी से मिलने गए। तो पंडित जी का उनने प्रवचन सुना, बहुत मैंने ज़्यादा बड़े हैं। अब जब वो गए और जैसे पंडित जी का प्रवचन सुना, पंडित जी का प्रवचन सुनने के बाद उनने साष्टांग नमस्कार किया। किनको? बड़े पंडित जी। तो बड़े पंडित जी ने ऐसा हाथ उठाया, हाथ पकड़ा और उनका ऐसे उठा के कहते हैं, राजू भाई तुम यहाँ नहीं झुके हो, तुम यहाँ झुके हो। क्या कहा? तुम हमारे पैरों में नहीं झुके हो, तुम कहाँ झुके हो? तुम्हारी परिणति तुम्हारे 11 की झुकी। ये है ज्ञानियों का सोच। मुझे वो दृश्य मेरे को सामने दिखता है। तब पर उन्होंने जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भैया आपने हमें ऐसे ज्ञानी से मिलवा दिया, ऐसे जीव से मिला दिया। अभी तो बड़ों के सामने यदि कोई जाता है तो केवल पैसों की ही डिमांड होती है। नहीं भैया तुम यहाँ नहीं झुके हो, तुम्हारी परिणति अपने स्वरूप में झुकी है। ये विनय, पवित्रता, विशुद्धता, ये इतना बहुमान और इतनी पवित्रता, ये अंतर की विशुद्धता के परिणाम के बिना आ नहीं सकती। ऐसे वो हाथी का जीव क्या कर रहा है? भक्ति पाप तो तू तो ज्ञान स्वरूप है, तेरे ज्ञान स्वरूप में पाप तो है ही नहीं, किंतु पूर्ण का सुखराग का भी नहीं है। तू तो भीतरागी आनंदमय, ऐसे अपने स्वरूप को अनुभव में ले। ऐसे अनेक प्रकार से मुनिराज ने सम्यक दर्शन को उपदेश दिया, जिसे सुनकर हाथी के परिणाम अंतर्मुख हुए और अंतर में अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का अवलोकन करने से उसे क्या हो गया? बोलो अब तुम अपन कहेंगे कि सम्यक दर्शन भैया बहुत कठिन है। ये पशु भी जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? जिज्ञासा होनी चाहिए, विनय होना चाहिए। परमानंद का अनुभव हुआ, उसे ऐसा भाषण हुआ कि आहा अमृत का सागर मेरे आत्मा में लहरा रहा है। परभावों से भिन्न सच्चे सुख का अनुभव आत्मा में हो रहा है। क्षण मात्र में ऐसे आनंद के अनुभव से अंतर्भाव की थकान क्या हो गई? उड़ गई, उतर जाती है। ऐसे आत्मा का बारंबार अनुभवन करने का उसे मन हुआ, उपयोग पुनः अंतर में एकाग्र होने लगा। उस अनुभव की अचिंत्य देखा तेरा नाम हमारा अचिंत्य अपार महिमा का कोई पार नहीं था। आत्म पुनः
स्वरूप सन्मुख होने से सहज निर्विकल्प स्वरूप अनुभव में आया। चैतन्य प्रभु अपने एकत्व में आकर निजानंद में डोलने, बोलो क्यों जाता काशी क्यों जाता, मैंने एक ऊपर का लाइन है, घट घट में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। ये अपने डोलने लगा वो अंदर में। और क्या कह रहे हैं, वाह है आत्मा का स्वरूप कोई अद्भुत है, परमात्म तत्व को पाकर मैंने चैतन्य प्रभु को अपने में ही देखा। इस प्रकार सम्यक दर्शन होने से हाथी के आनंद का, इसका हाथी के आनंद का कोई पार नहीं रहा। उसकी आनंदमय चेष्टाएं तथा आत्म शांति देखकर मुनिराज को भी लगा कि इस हाथी को आत्मज्ञान हुआ, भाव का उच्छेद करके यह मोक्ष के मार्ग में आ गया। बोलो तुम लोग सब लोग रोज पढ़ते हो तो हम नहीं मालूम, पढ़ते तो हो हमारे ख्याल से, या तो संस्कृत में पढ़ते हो या हिंदी में पढ़ते हो। नहीं चाहता जैन धर्म बिन में चक्र बरती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्र होना। नहीं पढ़ते, बोलते नहीं, इसका नहीं याद नहीं है तुम्हें, पक्का पढ़ा करो। दर्शन स्थिति है, दर्शन सिर देवादि देव का, दर्शन पाप विनाशक है, दर्शन सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। सिर जिनेन्द्र के दर्शन अरु निर्ग्रंथ साधु के बंधन से, अधिक देर अघ नहीं रहे जल क्षेत्र सहित कर। बोलो अर्थ बोलो। जैसे जल में अंजलि में पानी बहुत देर तक नहीं टिक सकता, ऐसे जिनेंद्र भगवान के और जिन मुनिराज के दर्शन करने से आगे यानी पाप बहुत समय तक नहीं टिक सकते। मुनिराज ने प्रसन्न होकर हाथ उठाकर हाथी को आशीर्वाद दिया। संघ के हजारों लोग भी यह दृश्य देखकर क्या हुए, अति हर्षित हुए। एक क्षण में यह क्या हो गया, वे सब आश्चर्य से, बोलो एक समय पहले का अंजन, बोलो, और दूसरे समय का रंजन। मेरे घबराने का नहीं काम, बिल्कुल उत्साह से आओ, प्रसन्नता से आओ, अपने भाव का अभाव करने के लिए आओ। यहाँ कोई किसी का लालच देने के लिए और किसी की मस्का लगाने का काम नहीं है। यहाँ तो अपने वैभव को पहचानने का फल है। यहाँ अपनी कहानी सुनाई जाती है। भाव में जो हम भूले बैठे हैं, उस भाव के भूले भगवान को समझने का, जानने का, जिज्ञासा करने का, अनुभव करने का ये एक स्वाध्यायशाला इसके लिए है। बड़े पंडित साहब ने एक इस संदर्भ में लिखा है, ये जिनालय, बोलो शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। ये भिक्षालयों को साधन मत बनाओ, ये शिक्षालय है, आत्मकल्याण के साधन है। आत्मज्ञान हो जाने से हाथी अत्यंत प्रसन्न भक्ति से मुनिराज का उपकार मानने लगा। रे पूर्व काल में आत्मा को जाने बिना आप ध्यान करके मैंने पशु पर्याय पाई, परंतु अब इन मुनिराज के प्रताप से मुझे आत्मज्ञान हुआ है और अब आत्मा के ध्यान द्वारा मैं परमात्मा होऊंगा। ऐसा विचार कर हाथी सूंड झुका झुका कर, अब एक बार आई थी, वो तुम्हारे व्हाट्सएप पे खूब चली थी, मंदिर में जाके मुनिराज की वो झालर बजा रहा था और नमस्कार बनाते ऐसे। अब वो बनाई बनूटा जो हुई मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत आई थी, बहुत बार चली थी। ऐसा देखो सही बंधुओं, अपना जैन धर्म कितना महान है कि उसका सेवन करके एक पशु भी आत्मज्ञान पाकर परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति। ऐसा अपना जैन धर्म बाह्य धर्म है।
मुनिराज के पास सम्यक दर्शन का स्वरूप समझकर हाथी के साथ साथ दूसरे भी अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। जिस प्रकार तीर्थंकर अकेले मोक्ष, क्या कहा भैया, तीर्थंकर का जीव अकेले मोक्ष नहीं जाता। जब कोई कहते कि हमें कोई से मतलब नहीं है, हमें कोई से मतलब नहीं है, हमें कोई से मतलब नहीं, हमें इतनी पीड़ा होती है कि ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हें क्यों नहीं मतलब नहीं है, हमें ये बताओ। जब तीर्थंकर जैसे जीव अकेले सिद्धालय नहीं जाते तो हम अकेले क्या करना चाहते हैं भैया? ये अकेले का मार्ग नहीं है। तो जैन धर्म में यूथ होता है, यूथ किसे कहती है? समूह को। भोगियों की होती है भीड़, क्या कहा? भोगियों की होती है भीड़ और धर्मात्माओं का होता है समूह, यूथ। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्द आचार्य, आप साहित्य पढ़ो तो मजा आएगा। क्या कह रहे हैं? श्री मुनिराज ने मुनि धर्म तथा श्रावक धर्म का उपदेश दिया। सम्यक दर्शन एवं आत्मज्ञान के ऊपर मुनिराज के पास सम्यक दर्शन का स्वरूप समझकर हाथी के साथ साथ दूसरे भी अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। जिस प्रकार तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते, दूसरे अनेक जीव उनके साथ मोक्ष प्राप्त करते, उसी प्रकार यहाँ जब तीर्थंकर के आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब दूसरे अनेक जीव भी उनके साथ सम्यक को प्राप्त हुए और चारों ओर धर्म की जय जयकार हो गई। कुछ ही समय पूर्व जो हाथी पागल होकर हिंसक बन गया था, वही अब आत्मज्ञानी होकर अहिंसक बन गया और मुनिराज से पुनः पुनः धर्म श्रवण करने हेतु उनकी ओर आतुरता से देखने लगा। बोलो गाथा, गाथा बोलो समय सार की। बहुत अच्छे। मेढ़े की भांति टकटकी लगा के, कैसे? टकटकी लगा के। 8वीं जाता है समय साथ, बोलो। भाषा अनार्य बिना न समझा ज्यों सके ज्यों अनार्य को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए असाक्य ज्यों। जिस प्रकार मेढ़े की भांति मुनिराज के सामने वह टकटकी लगा के देखता है, टकटकी लगा के देखता है, अर्थात जिज्ञासा देखता है, जिज्ञासा करके देखता है कि अरे अब ये तत्व टपक है। अब हमारे अंदर जैसे चातक पुत्र, चातक पक्षी होता है ना, कौन सा, स्वाति नक्षत्र की बूंद टपकती है तब उसमें वो उसकी बूंद जाती है पेट में और वो क्या बन जाती है? मोती, और उसी से उसकी प्यास बुझ जाती। ऐसे हमें धर्म श्रवण से अपनी प्यास बुझाना चाहिए। और धर्म श्रवण यदि हम नहीं करेंगे तो न जाने कौन कौन से भाव, क्या क्या गतियाँ देखना पड़ेंगे। श्री मुनिराज ने मुनि धर्म तथा श्रावक धर्म का उपदेश दिया। सम्यक दर्शन एवं आत्मज्ञान के उपरांत जब चारित दशा होती है अर्थात आत्मा का विशेष अनुभव होता है तब जीव को मुनि दशा होती है। वे मुनि उत्तम समाधि 10 धर्मों का पालन करते हैं और हिंसादि 5 पाप उनके किंचित भी। इसलिए आप जब पढ़ोगे मूलाचार तो उसमें आपको मिलेगा कि मुनिराज के तो पाप का अस्तित्व ही नहीं होता। उनके तो 2 ही उपयोग होते हैं। कौन कौन से? मुनिराज के 2 उपयोग कौन कौन से है? हाँ, या तो शुभोपयोग में रहेंगे या अशुभोपयोग का तो उनका नाम ही नहीं होगा। इसलिए उनके 5 महाव्रत होते और सम्यक दर्शन होने पर भी जो जीव मुनि नहीं हो सकते वे श्रावक धर्म का पालन करते हैं। उनको आत्मज्ञान सहित अहिंसादि 5 अनुव्रत होते हैं। त्र्यंच गति में भी श्रावक धर्म का क्या कहा, क्या कह दिया? फिर से बोलो। त्र्यंच गति में भी श्रावक धर्म का हो तो, हाँ, श्रावक धर्म का हो तो 5वां गुण स्थान नहीं, 6ठा तो मुनिराज का, 6वां 7वां 5वां श्रावक का 5वां गुण स्थान बरत रहा है। सोचो 13 करोड़, कितने? 13 करोड़ स्वयंभू समुद्र में
पंचगुण सामर्थ्य जीव है। यहाँ वे कह रहे इसलिए हे गजराज तुम श्रावक धर्म को, तीर्थंकर का तो जीव है भाई साहब। मुनिराज के पास धर्म का उपदेश सुनकर अनेक जीवों ने व्रत धारण किए। हाथी को भी भावना जागृत हुई कि यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी उत्तम, हम मनुष्य होके मुनि की भावना नहीं भा पा रहा है और वे हाथी गति में, और कह रहे कि हम अगर मनुष्य होते, बोलो सोचो भैया क्या क्या ये हमारा कथा नायक क्या कह रहे हैं। मुनि धर्म अंगीकार करता, इस प्रकार मुनि धर्म की भावना सहित उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया। मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके अपने 5 अणुव्रत धारण किए वह श्रावक हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करके व्रतधारी हुआ वह वज्र घोष हाथी बारंबार मस्तक झुकाकर मुनिराज को नमन करने लगा। सूंड ऊंची नीची करके उपकार मानने लगा। इसके उसको उपकारी का उपकार मानना कृतज्ञता है और उपकारी का उपकार नहीं मानना कृतज्ञता है, महान पापी है। हाथी भी की ऐसी धर्म चेष्टा देखकर श्रावक बहुत संतुष्ट हुए और जब मुनिराज ने घोषणा की कि हाथी का जीव आत्मोन्नति करते करते भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर हो गए, तब वे सबके आनंद का, वो सोचो वहां महावीर स्वामी के जीव को आदिश्वर के समोसरण में सुनाई पड़ा था क्या कि 24वें उनने वहां विरोध किया और यहाँ पार्षद जी ने हाथी की पर्याय में सुना, क्या सुना कि तीर्थंकर का जीव है। हाथी का जीव आत्मोन्नति करते करते भरत क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर हो गए, तब तो सबके आनंद का पार नहीं। हाथी को धर्मात्मा जानकर श्रावक उसे प्रेम पूर्वक आहार देने लगे। या मत घबराओ, तुम आत्मा की रक्षा करो। हम 1,00,000 करोड़ बार कह रहे हैं आप सबसे, तुम अपने आत्मा की रक्षा करो, तुम अपने संयम की रक्षा करो, तुमने अपने स्वभाव की रक्षा करो। तुम्हारे शरीर की रक्षा, तुम्हारे शरीर की व्यवस्था तो कोई पुण्यशाली जीव करेगा। क्या बोल दिया? प्रकृति करवाएगी प्रकृति। तो तुम असंयम खाते हो, असंयम के वातावरण में रहते हो तो तुम्हें कोई भुजे चनों में नहीं पूछता। घर में अपनी बहू भी तुम्हें रोटी नहीं देना चाहती। बोलो, तुम भगवान की आज्ञा नहीं मानना चाहते तो तुम्हारी आज्ञा कोई नहीं माने। तुम भगवान की आज्ञा मानो तो घर के सारे परिवार तुम्हारी आज्ञा माने। सोचना। यात्रा संग ने कुछ समय वन में रुककर फिर उन अरविंद मुनि से सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान किया। हाथी का जीव कुछ भावों के पश्चात इसी सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तब वह हाथी भी विनय पूर्वक अपने गुरु को विदा करने हेतु कुछ दूर तक पीछे पीछे चलता रहा। अंत में मुनिराज को पुनः पुनः वंदन करके गदगद होकर अपने वन की ओर लौट चला। अब वह 5 व्रतों से निर्दोष जीवन जी रहा है। स्वयं जिस शुद्धात्मा का अनुभव किया उसकी बारंबार भावना करता है। किसी भी जीव को सताता नहीं है, दृश्य हिंसा को ऐसा नहीं करता। शांत भाव से रहकर सूखे हुए घास पत्ते खाकर कभी उपवास भी करता है। चलते समय देख देख कर पाँव रखता है। हाथियों का संग उसने छोड़ दिया है। विशाल शरीर के कारण अन्य जीवों को कष्ट ना हो इसलिए वह शरीर का बहुत असंचलन नहीं करता। वन के प्राणियों के साथ शांति से रहता और गुरुओं के उपकार का बारंबार स्मरण करता। हाथी की ऐसी चेष्टा देखकर दूसरे हाथी उसकी सेवा करते। वन के बंदर तथा अन्य पशु भी उससे प्रेम करते हैं और सूखे हुए घास पत्ते लाकर, सोचो भाई साहब ये दान तो देने को पागल बैठा रहा है। इसका नाम है ओरिजिनल दान। हम कह रहे हैं आप 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ो, आपको इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि
ये आप छोड़ नहीं पाओगे। रुचि जगना चाहिए, बस थोड़ी सी जिज्ञासा जगना चाहिए, रुचि जगना चाहिए, लगना चाहिए, अपने आत्मा से प्रीति होना चाहिए। अपन अपने आत्मा से द्रोह कर बैठे हैं, इसलिए अपन को इनकी जिज्ञासा नहीं जगती। अब ये इसके बाद कुक्कुट, ये दोनों साथ कौन थे? हाथी थे, वज्रघोष हाथी। इसके बाद इसी जंगल में कमट का जी क्या बना? कुक्कुट सर्प। और जब इनको प्यास लगी और वन में वो पानी में गए और वहाँ पानी में जाने के बाद थोड़े कीचड़ में फंस गए और उसी समय वो कुक्कुट नाम का सर्प आया और उसने देखा और जाति दुश्मन हो गया, उन्होंने उसको खा लिया, डसा। तो ये समाधि पूर्वक 16वें स्वर्ग में, 13वें स्वर्ग में गए और वो मर के 5वें रह गया। ऐसे 10 भाव की कथा आपको सुना दी। आप इसका शेष भाग आप अपना पढ़ना, नहीं तो कभी जब बुलाओगे तब हम आपको सुनाएंगे। अभी सवेरे अच्छे से अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य पूजन करेंगे, एक सिद्ध पूजन करेंगे और स्वाध्याय करने के बाद आप लोग ऐसे ही थोड़े माहौल बनाओ। तो हमारा भी भाव बार बार, क्योंकि हम सोनागढ़ तो है 2 घंटे का रास्ता है, तो आप लोग बुलाओगे तो आ जाएंगे। लेकिन हमें सभा चाहिए ऐसी, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतनी जिज्ञासा पूर्वक आप सुनोगे तो हमें भी सुनाने में आनंद आएगा। क्योंकि हम याद करके और सुना के तैयारी करके नहीं आते। हम तो यहाँ गद्दी पे बैठते हैं और ना जाने वो जिनवानी भभी भागन, क्या लिखा है? भभी भागन बच जोगे बसा। तुमोरों के भाग्य से जिनवाणी निकलती है, हम आपको बोलने वाले नहीं है। हमने तो जो पढ़ा है, सुना है, सीखा है, तो आपको हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमारा तो केवल जोड़ तोड़ के कहाँ की गाथा कहाँ है वह आपको सुना देते हैं। इसलिए आप सब बहुत विशुद्ध, बहुत पवित्र जीव हो। अपन सब उस पवित्रता का अपनी आत्मा के उद्धार के लिए उपयोग करें और अल्पकाल में मोक्ष मार्गी बनकर मोक्ष दशा प्रकट करें। ऐसी मंगलमय भावना से अभी के स्वाध्याय को